18वीं सदी का भारत। जरा सोचिए, वो दौर जब सत्ता लगभग पूरी तरह से पुरुषों के हाथ में थी। लेकिन उसी दौर में एक ऐसी रानी हुई जिन्होंने न सिर्फ राज किया बल्कि अपनी प्रजा का दिल भी जीता। तो आज हम जानेंगे लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की असाधारण कहानी। ये तस्वीर देखिए, ये सिर्फ एक रानी का चित्र नहीं है ना? इसमें एक योद्धा का तेज है, एक समाज सुधारक का पक्का इरादा है और एक राजमाता की ममता झलकती है। मतलब एक ऐसी महिला जिन्होंने उस दौर की परंपराओं को चुनौती देकर एक पूरे साम्राज्य को संभाला। लेकिन सवाल ये उठता है कि 18वीं सदी की एक रानी आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है? ऐसा क्या है कि आज भी पूरा भारत उन्हें इतने सम्मान से याद करता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आज की ही बात करते हैं। आखिर उनकी विरासत में ऐसा क्या खास है कि आज भी उन्हें इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है? वजह यह है कि हाल ही में 31 मई 2025 को उनकी 300वीं जयंती मनाने का ऐलान हुआ है। ये वाकई में एक ऐतिहासिक पल होगा जिसे पूरा देश मिलकर मनाएगा। और देखिए उनकी विरासत को अमर बनाने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है। उनके सम्मान में 300 रुपये का एक खास सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, आदिवासी और लोक कला में बेहतरीन काम करने वाली महिला कलाकारों को उनके नाम पर राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी दिया जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना के जरिए आज भी उनकी सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस स्कीम में महाराष्ट्र की महिला उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। मतलब उनकी महिलाओं को सशक्त बनाने की सोच आज भी साकार हो रही है। अच्छा, तो एक रानी के तौर पर उनकी शुरुआत हुई कैसे? क्या वो किसी बड़े राजघराने में पैदा हुई थी? नहीं, उनकी कहानी तो एक बहुत ही साधारण शुरुआत से शुरू होती है। अहिल्याबाई का जन्म किसी शाही महल में नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चौंडी में हुआ था। उनके पिता गांव के मुखिया थे और उन्होंने एक ऐसा काम किया जो उस दौर में सोचा भी नहीं जा सकता था। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ना लिखना सिखाया। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मालवा के शासक मल्हार राव होलकर की नज़र युवा अहिल्या पर पड़ी। वो उनकी सादगी और उनके मजबूत चरित्र से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने इतिहास ही बदल दिया। मल्हार राव ने अहिल्या का विवाह अपने बेटे खंडेराव से करा दिया और बस इस तरह एक गांव की साधारण लड़की मालवा की होने वाली रानी बन गई। लेकिन सिंहासन तक का उनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक के बाद एक उनकी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आईं जिसने उनके हौसले को बुरी तरह आजमाया। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ 13 साल के अंदर उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। पहले उन्होंने युद्ध में अपने पति को खोया, फिर उनके ससुर जो उनके लिए एक पिता और गुरु जैसे थे वो भी नहीं रहे, और इसके ठीक 1 साल बाद उनके इकलौते बेटे की भी मौत हो गई। ये दुख किसी के लिए भी तोड़ देने वाला था। और यहीं कहानी में एक और बहुत बड़ा मोड़ आया। पति की मृत्यु के बाद उस समय की प्रथा के अनुसार अहिल्याबाई सती होना चाहती थीं, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव ने उन्हें न सिर्फ रोका बल्कि उनकी काबिलियत को पहचानकर उन्हें सेना और राजकाज के मामलों में ट्रेनिंग दी। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही प्रगतिशील कदम था। अपने बेटे की मौत के बाद दुख में टूटने की बजाय उन्होंने हिम्मत दिखाई। उन्होंने खुद पेशवा को अर्जी भेजी कि उन्हें मालवा का शासन संभालने दिया जाए। ये उनकी गजब की इच्छा शक्ति को दिखाता है। हालांकि कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन होलकर सेना पूरी तरह से उनके साथ खड़ी थी, क्योंकि वो उनकी लीडरशिप को जानते थे, पहचानते थे। और आखिरकार 11 दिसंबर 1767 को वो मालवा की शासक बनी। तो अब बात करते हैं उनके लगभग 30 साल लंबे शासन की, जिसे कई लोग मालवा का स्वर्ण युग भी कहते हैं। उनके राज का जो आधार था ना, वो था न्याय। वो हर दिन एक दरबार लगाती थी जहां कोई भी आम इंसान सीधे आकर अपनी परेशानी बता सकता था। उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर को कला और संस्कृति का एक ऐसा सेंटर बना दिया जहां कवियों, कलाकारों और विद्वानों को पूरा सम्मान और संरक्षण मिलता। उनकी सोच कमाल की थी। एक तरफ उन्होंने काशी विश्वनाथ और सोमनाथ जैसे बड़े मंदिरों के साथ साथ पूरे भारत में घाट और धर्मशालाएं बनवाईं,
तो दूसरी तरफ उन्होंने महेश्वर को कपड़ा उद्योग का एक बड़ा हब बनाकर लोगों की आर्थिक तरक्की के भी रास्ते खोले। उनका सबसे क्रांतिकारी कदम था एक महिला सेना बनाना। सोचिए, उस दौर में जब महिलाओं को घर तक ही सीमित रखा जाता था, उन्होंने महिलाओं को लड़ाई और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी। ये सेना न सिर्फ राज्य की रक्षा करती थी, बल्कि महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण भी थी। चलिए, अब आखिर में उनकी उस विरासत को समझते हैं जिसकी वजह से उन्हें आज भी लोक माता यानी लोगों की माँ कहा जाता है। एक बार फिर इस तस्वीर को देखिए। उन्हें दार्शनिक रानी क्यों कहा गया? क्योंकि उनका दर्शन, उनकी सोच सिर्फ किताबों में नहीं थी, बल्कि उनके हर काम में दिखती थी। चाहे वो न्याय करना हो, प्रजा की सेवा हो या फिर कला को बढ़ावा देना हो। उनकी विरासत आज भी हमारे चारों ओर जिंदा है। उन मंदिरों में जिन्हें उन्होंने फिर से बनवाया, इंदौर जैसे शहरों में जिसे उन्होंने विकसित किया, और न्याय, करुणा और दूरदर्शिता जैसे उन उसूलों में जिनकी उन्होंने नींव रखी थी। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, अहिल्याबाई होलकर की कहानी हमें लीडरशिप के बारे में क्या सिखाती है? साहस, दूरदर्शिता और अपनी प्रजा के लिए करुणा, क्या यही वो गुण है जो किसी भी लीडर की विरासत को सदियों तक जिंदा रखते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।